विश्वास है बिहार के लोगों पर कि उनकी चेतना कहीं दब गई है, लेकिन वो मरी नहीं है। समाज की चेतना मरी नहीं है। ये भूमि ऐसी है, यहाँ के बच्चों को और कोई समझ हो चाहे नहीं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लोग प्रबुद्ध हैं। ये जरूर बात है कि विकल्प के अभाव में एक लंबे समय से जाति और धर्म की राजनीति, धन बल बाहुबल की राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी चेतना दब गई है। लेकिन इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो धरती है जहां से 1500 साल तक देश की राजनीति चली है। इस मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ के बच्चों में वो ताकत है। एक बार कोई अगर सही से ईमानदारी से प्रयास करके इसको साफ कर दे, लोगों को जगा ले जाए, तो बिहार के बच्चों में वो ताकत है। हम वो व्यवस्था बना सकते हैं जो देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। आप इस बात को लिख कर रखिए। जो मेरी अपनी बिहार की समझ है कि राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय भूमि है। गांधी महात्मा बिहार में आकर बने, सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने इसी जमीन से करी। लोकतंत्र की जननी है बिहार, ये ज्ञान की धरती है। ये ठीक बात है कि पिछले 25, 30, 40 सालों में जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटकर एक उन्माद पैदा किया गया है। लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन बिहार की चेतना जो है, बिहार के लोगों की जो चेतना है, वो बहुत सजग है। उस पर धूल पड़ गया है, उसको पुनर्जागृत करने की जरूरत है। अब सवाल है कि उसको फिर से पुनर्जागृत, पुनर्जीवित कैसे किया जाए, तो वो जिम्मेवारी युवाओं की है। और इसलिए इस आश्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि कम से कम 1 लाख बच्चों को इस आश्रम में 20 तारीख से, आज अभी हम लोग 17 तारीख है, 20 तारीख से यहाँ पर हर दिन 4000, 5000 युवाओं को हम लोग प्रशिक्षित करें। आपने कहा प्रशिक्षण का मतलब क्या? प्रशिक्षण का मतलब वो 3 दिन आश्रम के इस कल्चर में रहें। वो जो रहने का आश्रम का एक तरीका है, जो गांधी की बताई हुई बातें हैं, सत्याग्रह की जो ताकत है, तो कैसे इन राजनीतिक सामाजिक हथियार का इस्तेमाल करके समाज में आप प्रभाव पैदा कर